फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी एक टेक्निक है जिसके थ्रू इंसान के हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को काउंट किया जाता है या कवर किया जाता है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो हार्ट की है, दिल में कितना करंट प्रोड्यूस होता है, किस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ईसीजी। ईसीजी जो हमें रिजल्ट देती है वो किस फॉर्म में देती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने आपको दिखाया था ना कल भी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देती है। और ये जो यहाँ पे ड्रा किया गया, जो मैंने ड्रा किया, ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मीन्स ये पेपर फॉर्म में जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट हमें किस फॉर्म में मिलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जैसे हम कोई भी टेस्ट करवाएं तो टेस्ट के हमें क्या मिलती है? रिपोर्ट। अगर हम माइंड के करवाएं, माइंड के जैसे हम कौन से करवाते हैं नॉर्मल? ब्रेन के टेस्ट कौन से करवाते हैं? अच्छी बात है, सिटी स्कैन करवाते हैं। तो सिटी स्कैन, और जैसे हड्डियाँ, आपकी हड्डी क्रैक हो जाए एक्सीडेंट में तो क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से में आपको एक्सरे शीट मिलती है। इस तरह ईसीजी में आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो मैंने ड्रा किया। हमने कल वेव्स पढ़ी थी, कौन सी वेव पढ़ी थी? पी, क्यू, आर, एस और टी, यू। कौन सी वेव्स पढ़ी थी? पी, क्यू, आर, एस और टी। आज हमने क्या पढ़ने? इंटरवल्स। अब इनके दरमियान में कोई इंटरवल्स भी आ रहे हैं ना, देखे पी वेव भी है, क्यू वेव भी है, इनके सेंटर में ये इंटरवल आ रहा है ना, ये वाला क्या है? इंटरवल। क्योंकि क्यू वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? क्यू वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है। तो ये क्या है? सेंटर में। पी वेव तो यहाँ पे एंड होगी ना, पी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड होगी, तो ये क्या है? पी आर इंटरवल। इसके पी आर सेगमेंट क्या है? ये पी आर इंटरवल। इसी तरह नेक्स्ट कौन सी वेव आ रही है? क्यू के बाद आर वेव, आर के बाद एस और टी के दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है, ये टी वेव है और ये एस वेव कहाँ पे खत्म हो रही है? यहाँ पे टी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? एस टी सेगमेंट या एस टी इंटरवल। और पी आर इंटरवल कौन सा है? जो पी और आर के दरमियान में आ रहा है। क्यू वेव भी इसके अंदर ही आ जाएगी ना, पी और आर के दरमियान। ये पी और आर कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना आर कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? तो पी और आर इंटरवल पी और आर के दरमियान आएगा। इसी तरह से एस टी, ये कौन सा सेगमेंट है? क्यू टी बेटा। ग्रीन कलर कहाँ गया? ये कौन सा सेगमेंट है? क्यू टी। जो क्यू टी के दरमियान में इंटरवल आ रहा है वो कौन सा? क्यू टी इंटरवल। और सेगमेंट के क्या कहेंगे? क्यू टी। इस तरह ये एस वेव यहाँ पे एस एंड हो रही है ना, और टी यहाँ स्टार्ट होती है, ये कौन सा? एस टी। आज हम इन्हीं को पढ़ना है डिटेल में कि इनमें क्या हमारे पास होगा। वो करंट क्या होगा? करंट हम किस में मेजर कर रहे थे? एम वी में। एम वी स्टैंड फॉर मिली वोल्ट्स। करंट किसमें मेजर किया जाता है? हमेशा वोल्ट्स में। तो इसमें जो हमने हार्ट के करंट है वो हमने हर करंट में तो यूनिट होते हैं ना, जैसे वेट के भी यूनिट होते हैं। ज्यादा बड़ी चीज तो हम किलो में करेंगे, उससे भी बड़ी तो हम मन में करेंगे। जैसे गंजन को बताते हैं कि इतने मन है, इसी तरह जो चीज हल्की होती है उसको कहते हैं इतने किलो है। जो चीज सबसे कम, जैसे हम मसाले यूज करते हैं, नमक मिर्च वगैरह, तो उनके हम कम लेते हैं, उनके किस में बताते हैं? इसमें इतने ग्राम्स में, ये कि 250 ग्राम है, 10 ग्राम है, 200 ग्राम है। इसी तरह से हम हार्ट की जो वेव पढ़नी है, उसके करंट जो पढ़ना है वो किसमें पढ़ना है? मिली वोल्ट्स में। मिली वोल्ट्स छोटा यूनिट है वोल्ट से। अच्छा, पहला कौन सा इंटरवल पढ़ना है हमें? पी आर। पहला कौन सा इंटरवल है? पी आर। इसमें पी आर इंटरवल में क्या होता है? पी आर इंटरवल बिगनिंग में होता है और क्यू आर एस इसके बाद स्टार्ट होती है। तो इसी इंटरवल में होता है कार्डियक इंपल्स कहाँ से आती है? एस ए नोड से। एस ए नोड स्टैंड फॉर साइनो एट्रियल नोड्स। एस ए नोड कौन सा होती है? साइनो एट्रियल नोड्स। अब एट्रियल नोड है तो एट्रियल नोड पे ऐसा किस पे जाएगा? एट्रिया पे। इसमें हार्ट के एट्रिया पे इफेक्ट जाएगा। कौन से में? पीआर में। पीआर में एस ए नोड से करंट जाएगा। एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड्स, जिसका नाम ही एट्रियल है, तो फिर वो उनका इफेक्ट किस पे जाएगा? हार्ट के एट्रिया पे। और इसका ड्यूरेशन एट्रिया पे। और इसमें क्या होता है? कार्डियक इंपल्सेस ऐसे करती है तो फिर वो किस पे कहाँ जाएंगे? एट्रिया से वेंट्रिकल तक जाती हैं।
इसका करंट कितना है? इसका ड्यूरेशन है 0.12 से 0.20 सेकेंड, 0.12 से 0.20 सेकेंड इसका टाइम इंटरवल है। और ये इंटरवल है क्योंकि इंटरवल के मीन होता है वक्फा, वक्फे के कोई टाइम होता है, जैसे आपको ब्रेक है कि ब्रेक 20 मिनट्स के 30 मिनट्स के, तो ये भी इंटरवल कितने मिनट्स के? 0.12 टू 0.20 सेकेंड। आप लोगों के पास 5 मिनट्स की ब्रेक मिली थी बेटा, तो वो इंटरवल ही था। हाँ जी, दिस इंटरवल टेंड्स टू बी लॉन्गर इन अ स्लो हार्ट, जिनका हार्ट स्लो होता है उनमें ये डिस्टेंस क्या होता है ज्यादा। और ये रिमोटिक फीवर में क्या होता है, ये डिले हो जाता है क्योंकि एवी कंडक्शन होती है। एवी क्या होते हैं? एट्रियो वेंट्रिकल नोड। और पीवी इंटरवल में होता है क्या? एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन में क्या होता था बेटा? डीपोलराइजेशन में किसी भी हार्ट के चैम्बर पे क्या होता है? करंट का इफेक्ट होता है किसी सेल्स पे। चैम्बर किससे बना होता है? हार्ट किससे बना होता है? सेल से। इंसानी बॉडी किससे बनी है? सेल से। हार्ट किससे बना है? सेल से। कौन से सेल? कार्डियक सेल। हार्ट के जो सेल्स हैं उन पे करंट का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में मोस्टली जो इफेक्ट होता है ना वो होता है नेगेटिव। डीपोलराइजेशन नेगेटिव होती है, रीपोलराइजेशन में पॉजिटिव होता है। तो इसमें डीपोलराइजेशन किसकी हो रही है? एट्रिया की, क्योंकि ये किसमें आया था? एसए नोड से, साइनो एट्रियल नोड से। तो इसमें क्या हो रहा है? इस पीआर इंटरवल में एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट है कौन सा इंटरवल? क्यूआरएस। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स ये वेव का भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें इंटरवल का भी कॉम्प्लेक्स है। ये क्यूआरएस तीनों का कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? यहाँ से यहाँ ऊपर वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो इंटरवल है वो कौन सा है? क्यूआरएस इंटरवल। इसमें क्या होती है? पहले भी हम एट्रिया की क्या पढ़ी थी? डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होती है बेटा नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, तो इतना नेगेटिव नहीं जाएगा कि आपको दिल मर ही जाए, खत्म ही हो जाए। उसके बाद वो रिकवर होगा। रिकवर होगा तो रिकवर में क्या होता है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का उल्ट होगा ना, डीपोलराइजेशन होती नहीं रहेगी कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी तो हमेशा होती रहेगी। उसका हमें टाइम इंटरवल पड़ा, कितने इंटरवल है? 0.12 सेकेंड तक। तो ये क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्यूआरएस इंटरवल में क्या होगी? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किसकी होगी? एट्रिया की, क्योंकि डीपोलराइजेशन किसकी करवाई हमने? एट्रिया डीपोलराइज हो रही थी, अब एट्रिया क्या हो रहे हैं? रीपोलराइज। और इसमें ड्यूरेशन कितने हैं? 0.08 से 0.10 सेकेंड्स। और इसमें 3 वेव्स हैं, कौन कौन सी? क्यू आर और एस वेव। 0.8 से 0.10 सेकेंड इसका क्या है? इंटरवल। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आ रहा है? क्यू टी। क्यू टी इंटरवल में क्या होता है? क्यू टी इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्यू वेव से स्टार्ट हो रहा है और टी वेव तक जा रहा है। टी वेव इसी में आ रही है ना क्यू टी इंटरवल में। ये देखें क्यू टी इंटरवल में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू वेव इसमें आ रही है और टी वेव भी इसी में आ रही है। किसमें? क्यू टी इंटरवल में। और इसमें क्या हो रही है? इसमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों होते हैं। एट्रिया की डीपोलराइजेशन भी करवा दी हमने, फिर रीपोलराइजेशन भी। अब किसकी होगी? वेंट्रिकल्स की। उसके बाद कौन सा इंटरवल है? एस टी। एस टी कहां से आ रहा है? एस वेव से टी वेव के स्टार्ट तक। इसमें टी वेव पूरी आ रही है? नहीं आ रही। टी वेव के स्टार्ट तक एस टी इंटरवल। ये एस वेव से क्या हो रहा है? टी इंटरवल, एस टी इंटरवल स्टार्ट, और टी वेव जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां पे इंटरवल क्या हो रहा है? एंड। इसमें वेंट्रिकल की क्या होगी? रीपोलराइजेशन, और इसका ड्यूरेशन होगा 0.32 सेकेंड्स। इसका कितना इंटरवल होगा? 0.32 सेकेंड्स। आपने बेटा टाइम इंटरवल जरूर याद करना है कि किस वेव में, किस इंटरवल में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। नेक्स्ट हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ें। नहीं बेटा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आज ही पढ़ लेते हैं, जिससे पढ़ तो लिए। ये वही है जो मैंने सारे पढ़ाई ईसीजी में, वही उसकी इंपॉर्टेंस है। क्लिनिक ईसीजी की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ईसीजी करवाते कब है, कब इसकी जरूरत पेश आती है? हार्ट रेट। ईसीजी में हम क्या फाइंड करते हैं? हार्ट रेट फाइंड हो रहा है ना, सारे टाइम इंटरवल्स भी आपको बता रहे हैं कि इतने सेकंड्स में हो रहा है, इतने सेकंड में हो रहा है। हार्ट का रेट क्या हो रहा है? फाइंड हो रहा है कि दिल की धड़कन की क्या स्पीड है। और रिदम, रिदम कितना पाया जाता है? रिदम में
और पोजीशन ऑफ हार्ट, दिल की पोजीशन को क्या कहते हैं? एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन में ये भी होता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लो पढ़ते हैं हम विद इन द हार्ट। एक्सिस डेविएशन में क्या होता है? दिल की पोजीशन, हार्ट की पोजीशन और उसमें कितना करंट है, करंट किस में पढ़ना है? विद इन द हार्ट, हार्ट में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या होती है? इसमें वेंट्रिकल नाम से जाहिर हो रहा है, ये वेंट्रिकल का होगा। कौन से वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल बाद का क्या होता है कि वो थिक हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। जब थिक और हार्ड होता है तो उसकी वर्किंग क्या होती है? खराब। उसकी वर्किंग खराब हो जाती है, वो इफेक्ट हो जाता है, उसकी क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज आपने बेटा कॉमनली ये सुनी होगी, इस्कीमिक में होता है कि आपकी कहते हैं ना कि इसकी नालियां तंग पड़ गई हैं, नालियां तंग हो गई हैं, आर्टरीज क्या हो गई हैं? तंग हो गई हैं। क्यों तंग हो जाती हैं? बाद में कुछ लोग ज्यादा जो घी यूज करते हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम जाता है, उसकी वजह से भी वो हार्ड हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा उनमें थिकनेस हो जाती है कि फिर ब्लड की गुजरने की जगह तो बचती नहीं है, कम बचती है। तो जो ये कॉमन डिजीज है इस्कीमिक हार्ट डिजीज। उसके बाद पी वेव पढ़नी है हमने। पी आर इंटरवल देखते हैं हम किसमें? पी इंटरवल, क्यू वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एस टी सेगमेंट और टी सेगमेंट। टी वेव ये हम सब किसमें पढ़ते हैं? ईसीजी में। अब ईसीजी की फिर डेफिनेशन आ गई। बेसिक फैक्ट्स अबाउट ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी वो टेक्निक है जो रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट के करंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं वो कौन सी टेक्निक है? ईसीजी। और इसमें क्या होता है? पी वेव होती है, क्यू आर एस होती है, टी वेव होती है, यू वेव होती है। इसमें सारी वेव्स आपने बतानी है। इसमें वेव्स होती है, उसके में क्या पढ़ते हैं? डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और सेगमेंट्स पढ़ते हैं। और सबसे एंड में कौन सी वेव आती है? टी के बाद यू वेव। और टी यू के बाद फिर कौन सी आएगी? यू के बाद फिर दोबारा पी वेव आ जाएगी। ये एंड पे, ये टी के बाद यहाँ पे यू वेव आएगी ना, यू, तो यू के बाद दोबारा किस पे आएगा? पी वेव में। तो ये क्या है? ईसीजी। ईसीजी की डेफिनेशन सबसे ज्यादा है। ईसीजी होती क्या? ईसीजी वो टेक्निक है जिसके थ्रू ह्यूमन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और हमें रिजल्ट किसके फॉर्म में दी जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फॉर्म में। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको अच्छी से डेफिनेशन इसकी डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है।